शेख साहब, आप एक ताजर हैं, तिजारत आपका पेशा है। आप समझते हैं कि आपको तमाम जो है वो रियासत पाकिस्तान फंडामेंटल राइट्स दे रही है? नहीं बुखारी साहब, फंडामेंटल राइट्स तो खैर नहीं है। ये तो राय साहब की बात बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर आपने बिजनेस को आसान करना है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट को लेकर आना है, तो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो देनी पड़ेंगी। अब बदकिस्मती से ना तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, इंडस्ट्री तो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। एक हमारे पास वाहद शुगर मिल होती थी, वो भी खत्म हो गई। आज वहां पे पता नहीं क्या चल रहा है। उसके बाद कोई ऐसा, जब से ये मोटरवे बनी है उसके बावजूद ननकाना से इन्वेस्टमेंट निकल गई है, बजाय ननकाना को इन्वेस्टमेंट आने के। हम बड़े खुश थे कि ननकाना मोटरवे बनी है, ननकाना दुनिया के लिए ओपन हुआ है, बट बदकिस्मती से हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ से मूव हो गई है। लोग जैसे आप मेरे पे ब्लेम कर रहे हैं कि मैं लाहौर मूव कर गया हूँ, इसी तरह लोग अपने बिजनेसेस और अपने घर ये लाहौर मूव कर रहे हैं और अपने बच्चों को एजुकेशन क्या समझते हैं, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? उसकी रीजन देना। देखिए यहाँ पे जो कानून की बालादस्ती है ना, वो पूरी तरह से नहीं है। बिजनेस कम क्यों हो रहे हैं? बिजनेस कम इसलिए हो रहे हैं कि जितना भी जोर है वो ननकाना सिटी पे आ गया। अगर ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, उसने चारों कोने बांध लिए कि जो भी कस्टमर बाहर से बाइक पे आ रहा है उसको रोक लिया। अब वो शहर में सौदा खरीदने नहीं आएगा, वो दूसरे अड्डों की जानब चला जाएगा या दूसरे शहरों की जानब चला जाएगा जहां पर ट्रैफिक पुलिस को नजर नहीं आएगी। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस का मकसद है जगह के लिए ट्रैफिक को मेंटेन करना, के चलान पूरे करना। जितने भी ननकाना के गली में खड़े होंगे वहां पर सिर्फ चलान पूरे हो रहे हैं, ननकाना के ट्रैफिक को मेंटेन नहीं किया जा रहा। यही बदकिस्मती किसी वक्त में मसूल चुंगियों की वजह से होती थी कि मसूल चुंगी जब बनी तो बिजनेस यहां से निकले और छोटे छोटे कस्बों में तकसीम हो गए। बिजनेस को तकसीम होना चाहिए, लेकिन किसी के बिजनेस को खत्म नहीं कर देना चाहिए। हमें फौरी तौर पे जरूरत है गल्ला मंडी को बाहर मूव करने की, शहर बढ़ रहा है, हमें फौरी जरूरत है सब्जी मंडी को बाहर मूव करने की, इससे बढ़ेगी बिजनेस। आप नहीं समझते कि ननकाना की तरक्की में हायल जितने भी मिल्स वगैरह हैं या और बिजनेसेस वगैरह हैं, आप समझते नहीं है कि अगर ये मिल्स यहाँ पे आएगी तो ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी और जो रोजगार है जो वो ननकाने के लोगों का बढ़ेगा। लेकिन जितने भी बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकॉन है, वो ननकाना में नहीं आ रहे। आप क्या समझते हैं कि 1 पॉइंट मुझे बताएं, आप नहीं समझते? 1 पॉइंट एजेंडा तो वो औकाफ है ना। इसी औकाफ की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी कभी घूम के किधर गई, कभी घूम के किधर गई, कभी घूम के किधर गई। इसी औकाफ की वजह से आज तक लॉयर सोसाइटी नहीं बन सकी, इसी वजह से आज तक आपका प्रेस क्लब नहीं खुल सका। ये सारी चीजें आपके सामने है ना। अगर हमें यहाँ पे जगह की आसानी हो, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हर शहर में एक सहूलत बाजार बनाने जा रही है और बदकिस्मती से डिस्ट्रिक्ट ननकाना हेडक्वार्टर में उनके पास जगह नहीं है बनाने के लिए। राय साहब, आप हमें ये बताएं कि कोई कानूनी हमें मशवरा दें कि ननकाना के जो जितने भी इख्तियारात डीसी साहब के पास हैं, फिर पंजाब में वज़ीर आला पंजाब के पास हैं और ऊपर जो है वज़ीर आज़म के पास हैं, रियासत क्या कर सकती है कि ननकाना को जो है वो मालकाना हकूक मिले? कितना ज़रूरी है ये? देखिए बुखारी साहब, रियासत अगर कुछ करना चाहे तो जैसे आपने पहले कहा कि रात को दिन और दिन को रात वो कर सकते हैं। रियासत के पास इख्तियारात हैं। जो मालकाना हकूक वाली बात है वो बड़ी अहम है। मैं थोड़ी सी आपको इस बात पे रोशनी डालता हूँ। आप देख लें, हम लाहौर डिवीज़न में बैठे हुए हैं। लाहौर डिवीज़न से जितने रोड्स निकलते हैं आप चेक कर लें, कसूर रोड चेक कर ले, पत्तों की मुल्तान रोड चेक कर ले, जीटी रोड जड़ावाला चेक कर ले, तमाम रोड डेवलप्स हैं, इंडस्ट्रियल हैं, बिजनेस है, लोग कर रहे हैं और वसाइल वहाँ पे हर तरह के अवेलेबल हैं। एक वाहद सिटी लाहौर डिवीज़न के अंदर ननकाना साहब है, जिधर ना कोई बिजनेसमैन आ रहा है, ना इन्वेस्टर आ रहा है, ना इंडस्ट्रियल आ रहा है। उसकी वजह फिर वो घूम के महकमा औकाफ पे ही आती है। बहुत अच्छे। जब तक मालकाना हकूक नहीं दिए जाएंगे, जब तक मालकाना हकूक नहीं दिए जाएंगे उस वक्त तक ननकाना तरक्की नहीं कर सकता, कोई इन्वेस्टर यहाँ नहीं आ सकता। हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। जी वेलकम बैक नाजरीन, नए क्वेश्चन के साथ। आज हमारा टॉपिक है, आप सबको पता है कि ननकाना के मसाइल, ननकाना क्यों तरक्की नहीं कर रहा। महकमा औकाफ के जो रकबा है वो जिसपे सरकारी दफातर राय साहब बने हुए हैं, आप डीपीओ का ऑफिस देख लें,
आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देख लें, यहाँ पे कानून की वायलेशन नहीं हुई। और भी दफातर है, मैं गिना देता हूँ कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो है वो किसी दूसरे महकमे के साथ, किसी दूसरे फर्द के साथ जो है मुंसलिक नहीं हो सकती, कन्वर्ट नहीं होती, जबकि कानून ही कानून तोड़ रहा है, कानून के रखवाले ही कानून तोड़ रहे हैं। वाह 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 बुखारी साहब, वाह। हमारा शहर किस तरह तरक्की कर सकता है कि एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी पे जो है वो डीपीओ ऑफिस बना हुआ है, उस पे हॉस्पिटल बना हुआ है, यहाँ पे इलाज मुआलजे हो रहे हैं, यहाँ पे मसाजिद बनी हुई है। क्या ट्रस्ट प्रॉपर्टी पे नमाज हो सकती है? क्या ट्रस्ट प्रॉपर्टी पे कोई गवर्नमेंट जो है अदारा बन सकता है? अगर बन सकता है तो एक शहरी को क्यों नहीं है मकान की तामीर दी जा सकती, और एक शहरी जो है वो पुरसकून जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकता? जिंदाबाद। बुखारी साहब, आपने माजी में जाना है जब हमारा ये बर्र सगीर अंग्रेज के कब्जे में था। गोरे अंग्रेज के कब्जे में। गोरों ने जिस निज़ाम से हमारे ऊपर रूल किया है 1857 से 1947 तक, वो निज़ाम था अफसरशाही निज़ाम। वो अपने ऑफिसर को मजबूत करते, अवाम को पिसने देते और ऑफिसर के जरिए अपना निज़ाम चलाते। आप और मैं बगौर मुतालिया कर लें 75 साल पाकिस्तान का, तो आपको वही निज़ाम आपको मिलेगा, अफसरशाही निज़ाम। मैं राय कासम अगर अपने घर में एक मुलाजम रखता हूं और मैं खुद मकरूज हूं और मुलाजम फॉर्च्यूनर पे विजिट कर रहा हो, जा रहा हो, तो कोई शख्स तस्लीम करेगा राय कासम मकरूज है? असल हकदार हम हैं, अवाम है। हमारे टैक्स से ये ब्यूरोक्रेसी, ये अफसरशाही निजाम चलता है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं चलता, वो उन अपनों के लिए चलाते हैं। मैं तो बुखारी साहब सिर्फ अदबन रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इस अवाम को मालकाना हकूक दे दो। जिस जमीन पे डीसी साहब अपना दफ्तर बना सकते हैं, अदलिया अपने दफातर बना सकती है, हर सरकारी महकमा अपने अपने दफातर बना सकता है। और भाई मुलाजमों रुको, मालिक हम हैं और हम बेमालिक हैं। महकमा औकाफ को नजरसानी करनी पड़ेगी पॉलिसी में। कौन करवाएगा? हमारे हुक्मरान। मैं हुक्मरानों से फिर इल्तिजा करता हूं, इस ननकाने के अवाम को महकमा औकाफ के मुलाजमिन से लुटने मत दो, इनका बाजार बंद कर दो और इस अवाम को मालकाना हकूक दो। और आपका यह इकदाम ननकाने के लिए एक नेमत का दर्जा रखेगा, इनको मालकाना हकूक दे दिए जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शेख साहब, प्लीज। बाबा गुरु नानक जी को जो 750 मुरबा प्रॉपर्टी मिली है, क्या बाबा गुरु नानक जी का यह दर्स था कि लोगों से अपना छत, अपना मकान छीन लिया? देखिए खोल के बुखारी साहब, देखें इन बुजुर्गों की तरफ अगर देखा जाए तो इन्होंने बुजुर्गों ने तो रहमतें बांटी हमेशा, चाहे वो किसी भी मजहब से। अमन का दर्स दिया, अमन का दर्स दिया, लोगों को छत दी, मोहब्बत। और ये मोहब्बत ही है कि किसी दूसरे की छत को महफूज करना, ना कि तोड़ना। अभी पंजाब में बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है तजावजात के खिलाफ।